जैसा कि आप जानते हैं, एलओसी के उस पार एक बार फिर से आग उगलती तोपें चली है। पाकिस्तान ने रावलकोट एयरपोर्ट के पास से चाइनीज ओरिजिन की SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर का यूज करते हुए इंडियन सिविलियन एरिया को टारगेट किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत के पास न सिर्फ जवाब देने की कैपेबिलिटी है, बल्कि उस जवाब का रंग आग से भी तेज हो सकता है। SH-15 हाविजर एक 155 mm ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज फायर पावर प्रोवाइड करता है। चाइना ने पाकिस्तान को यह सिस्टम 2022-23 के आसपास हैंडओवर किया था और तब से इंडियन सिक्योरिटी सर्कल में ये कंसर्न रहा है। अब जब इसका इस्तेमाल सिविलियन टारगेट पर हो रहा है तो ये क्लियरली जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन भी है और एक डेलिब्रेट प्रोवोकेशन भी। इंडिया इस प्रोवोकेशन को लाइटली नहीं ले रहा। सोर्सेज के हिसाब से इंडियन आर्मी ने तुरंत ही रिटालिएशन प्लान एक्टिव किया है, जिसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स लेयर इन्वॉल्व है। रियल टाइम काउंटर बैटरी रेडार, प्रिसीजन लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे नागास्त्र 1, ड्रोन सर्विलियंस और आर्टिलरी यूनिट्स का फुल स्केल मोबिलाइजेशन। तो सवाल उठता है कि इंडिया के पास अब क्या ऑप्शन है। सबसे पहला रिस्पॉन्स लेयर होता है स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार। ये इंडिजिनस रेडार सिस्टम पाकिस्तान की फायरिंग की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करता है और विद इन सेकेंड इंडियन आर्टिलरी को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करता है जहां से फायरिंग हो रही है। अगर SH-15 रावलकोट से फायर हो रही है तो स्वाति उसका एक्यूरेट पिन पॉइंट लोकेशन डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो मोबाइल प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। दूसरा ऑप्शन है लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसका नाम है नागास्त्र 1। ये DRDO और EEL का ज्वाइंट वेंचर है। नागास्त्र का काम सिंपल है, एरिया में घुस के टारगेट को आइडेंटिफाई करना और खुद उस पे क्रैश करते हुए डिटोनेट करना। ये एक कामिकेज ड्रोन है जो 15 किलोमीटर रेंज तक स्टेल्थ में टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनेमी आर्टिलरी हो, सप्लाई ट्रक हो या कमांड पोस्ट, ये सिस्टम एक साइलेंट किलर बन के स्ट्राइक करता है। नागास्त्र को काफी सारे इंडियन इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ फील्ड ट्रायल के बाद इंडक्ट किया गया है। अगर पाकिस्तान ने SH-15 एयरपोर्ट के पास डिप्लॉय की है तो नागास्त्र ड्रोन इजिली उस एरिया में घुसकर एक क्लीन किल कर सकता है बिना किसी कोलेटरल डैमेज के। तीसरा ऑप्शन है कन्वेंशनल आर्टिलरी रिटालिएशन, जिसमें इंडियन बोफोर्स, धनुष और M777 हाविजर का यूज करके काउंटर फायर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें एस्केलेशन का रिस्क होता है। इसलिए आर्मी अब प्रिसाइज, कॉवर्ट और ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट कर रही है, जहां लो कॉस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट दिया जा सके। चौथा एक और इफेक्टिव रिस्पॉन्स है UAV सर्विलियंस और टारगेटिंग। इंडियन आर्मी के पास हेरॉन स्विच और भारतीय ड्रोन है जो रियल टाइम विजुअल कैप्चर करती है। ये ड्रोन फायरिंग लोकेशन कंफर्म कर दी है और फिर उन पे लॉइटरिंग म्यूनिशन या एयर स्ट्राइक प्लान किया जा सकता है। आजकल रिपोर्ट आ रही है कि LAC और LOC के पास AI इनेबल ड्रोन स्वार्म भी डिप्लॉय होने की तैयारी हो रही है। इस सारी स्ट्रेटेजी का मकसद सिर्फ एक है, इनेमी को समझाना कि अब भारत पुराने जमाने का नहीं रहा। जब तक पाकिस्तान सिर्फ सीज फायर वॉयलेट करता रहा तब तक भारत रिस्ट्रेंट दिखाता रहा, लेकिन जब बात सिविलियन एरिया में आर्टिलरी सेल्स गिराने तक पहुंच गई तो जवाब भी प्रिसीजन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ लेकर आएगा। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। पाकिस्तान का मकसद है बॉर्डर के आसपास टेंशन क्रिएट करना, लोगों को माइग्रेट करने पे मजबूर करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इंडिया को एक अग्रेसर दिखाना। लेकिन अब इंडियन साइड भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफी आगे है। हर रिटालिएशन का ड्रोन फुटेज कैप्चर किया जा रहा है। 1080p या 4K क्वालिटी में ये विजुअल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां एनिमी पोजीशन का डिस्ट्रक्शन क्लियरली विजिबल होता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं होता, ये एक वार्निंग होती है कि अगली बार सोच समझ के फायर करना। पॉलिटिकल लेवल पे भी इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इशू राइज किया है। यूनाइटेड नेशन और अदर बॉडीज को सिविलियन टारगेटिंग का प्रूफ दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्राउंड पे एक्शन भी उतना ही फास्ट हो रहा है। एक और एंगल जो इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है चाइना का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। SH-15 हाविजर चाइनीज सिस्टम है और ये बताता है कि बीजिंग पाकिस्तान नेक्सस अब सिर्फ इकोनॉमिक या CPEC तक सीमित नहीं रहा। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्टिव यूज इंडिया के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, रेडार हो या हाविजर। इसलिए इंडिया के रिस्पॉन्स अब चाइना के रीजनल स्ट्रेटेजी को भी ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। आगे चलकर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स भी LOC के पास क्लोज एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल बढ़ा दे। तो आखिर में बात सिंपल है, रावलकोट से SH-15 ने जो आग बरसाई थी उसका जवाब अब सिर्फ गोलियों से नहीं आएगा, बल्कि स्मार्ट फायर पावर से आएगा, और वो भी HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।